नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंचऋषि क्लासेस में। मैं उत्कर्ष वार्ष्णेय आपका स्वागत करता हूं दोस्तों, आज एक बार फिर से। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे पंचऋषि क्लासेस में अब सर जो काम कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा हमको ये देखने को मिल रहा है कि हमारी मैथ की क्लासेस, हमारी संस्कृत की क्लासेस, हमारी जीएस की क्लासेस, हमारी बाल विकास जो यूपी टेट सी टेट या पैट से रिलेटेड जो भी क्लासेस होती हैं वो हमें देखने को निरंतर मिल रही हैं। चाहे वो आप मैथ में ले लीजिए, चाहे आप जीएस में ले लीजिए। अब उसी क्रम में मैं आपके सामने एनसीईआरटी की एक सीरीज़ लेके आना स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री की क्लास 6 की चैप्टर 1 से। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि एक दिवसीय परीक्षाओं में जितनी भी हमारे पास परीक्षा आने वाली हैं उसमें हम निरंतर आपके लिए तत्पर तैयार हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी तक आपने हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, तो आप उस लिंक में, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस ऐप को इंस्टॉल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके हमारे चैनल की एक का एक। करंट भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, ताकि एक भी करंट का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में एक भी ना छूटे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर क्लास 6 का, एनसीईआरटी हिस्ट्री। दोस्तों, चैप्टर का पहला नाम है क्या, कब और कैसे। क्लास 6 एनसीईआरटी। अगर मैं आपसे, देखिए, इस पूरे वीडियो में मैं आपसे चैप्टर से रिलेटेड ही बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में एक का एक बात फिट हो जाए। एनसीईआरटी या हिस्ट्री पढ़ने का एक तरीका माना जाता है मेरे अकॉर्डिंग, जो कि मैंने पढ़ा है अब तक, कि उसको स्टोरी के हिसाब से हम उसको याद कर सकते हैं, स्टोरी के रूप में कन्वर्ट करके हम उसको तैयार कर सकते हैं। अब स्टोरी के रूप में हम उसको कैसे तैयार कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा कोशिश की है। उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को वो पसंद आए। हमारा जो चैप्टर है, पहला नाम हिस्ट्री का क्लास 6 का, उसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने थोड़ा सा कोशिश करी है कि आपको अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँ, ताकि आपके हाथ के नोट्स बनते हुए चलें। मैंने आपको डिजिटली यूज़ नहीं किया है, मैं सोचा है कि मैं आपको एक रिटन तरीके से मैं आपको नोट्स आपके बनवाता चलूँ। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप हाथ के उसको लिखते हुए चलें। दोस्तों, आपको याद होगा कि हिंदी सिनेमा में एक 1974 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था रोटी कपड़ा और मकान। जिसका नाम था रोटी कपड़ा और मकान। अब जिसमें कि आपको, आपने शायद नहीं भी देखी होगी, आपके पेरेंट्स ने या आपके बड़े भाई, आपके दादी दादा, उन्होंने देखा होगा, कि आपको पता होगा कि उसमें जो एक्टर्स थे वो शशि कपूर, जीनत अमान, मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन जी भी थे उसमें। उस पिक्चर में ये दिखाया गया था कि 1974 के टाइम में जो हमारा रहना खाना पीना था वो कितना मुश्किल था। अगर आपको उस टाइम की जानकारी चाहिए तो आप इस मूवी को देख सकते हैं, और इस मूवी में वो चीज़ सब बता सकता है कि वो किस तरीके से उसको हम जीते थे, हम देखते थे। अगर हम अब बात करते हैं कि एंशियंट टाइम की, एंशियंट टाइम में हम कैसे पता लगाएं कि लोगों का जीवन जो था, जब लोगों का जीवन स्टार्ट हुआ था रहना, तो उनको कैसा, क्या, कहाँ रहते थे, कहाँ खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे। तो उस चीज़ को जो मैंने आपका रिलेटेड किया है वो रोटी कपड़ा मकान से रिलेटेड किया 1974 की पिक्चर से। देख रहे हैं आप, मैंने चीज़ों को कैसा कनेक्ट करने की कोशिश करी है ताकि वो आपको एकदम याद रहे। ये मेरा तरीका है। आप अगर मेरे तरीके से चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप उसको सफलता प्राप्त कर पाएंगे। अब इन चीज़ों से हम क्या पता लगा सकते हैं कि वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे और कहाँ रहते थे, यानी कि सेटलमेंट जो हुआ था वो कैसे उनका सेटलमेंट हुआ था, ये हम कोशिश कर सकते हैं जानने की।
तो पहले हम आगे बढ़ते हैं कि जो उनका कहाँ पे वो रहते थे, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो लोग कहाँ पर रहते थे। तो लिखिए, वेयर डू यू लिव, डिड यू लिव, पीपल वेयर डिड यू लिव, जो लोग थे वो कहाँ पे रहते थे। कोशिश कर रहा हूँ आपको इंग्लिश में भी समझा सकूँ और हिंदी में भी समझा सकूँ। जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए मैंने जो समझा है वो कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा सकूँ। इसमें निश्चित तौर पे 5 तरीक़ों से हम समझ सकते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे वो कहाँ पे रहते थे। जिसमें कि आप लिख सकते हैं कि 5 पॉइंट्स, 5 महत्वपूर्ण बिंदु, 5 पॉइंट्स हैं। इसको मैंने एक मैपिंग के ज़रिए कोशिश किया समझाने की। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी ये जो मैं नोट्स आपको जो बना रहा हूँ, अगर आप ऐसी तरीके से ही बनाते हुए चलेंगे तो निश्चित तौर पे आपको समझ में एक चीज़ आएगी। एक भी नोट्स आपको छूट ना जाए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसलिए एक पॉइंट आप लिखते हुए चलें। वीडियो अगर थोड़ा आगे बढ़ गया है तो उसको रिमाइंड कर लीजिए, बार बार देखिए, अब बस आपको समझ में आना चाहिए। तो हम इस तरीके से एक 4 बेस का एक प्लस का साइन बना देते हैं बड़ा। अब पहला पॉइंट हम देखते हैं, जो कि हम बिल्कुल मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही लिया है, एक चीज़ कोई इससे बाहर नहीं है। आप देखिएगा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको इस फेज़ में, वो लगभग 3 से 4 पेज में बताई गई है। पहला हमें देखने को मिलता है कि नर्मदा नदी के पास लोग बसना स्टार्ट कर दिया था। पहला तो ये था ए। फिर बी, आप देखिएगा कि उत्तर पश्चिमी दिशा में सुलेमान और किरथार, वहाँ पे लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे देखा गया था सुलेमान और किरथार। फिर गारो हिल्स जो कि सेंट्रल में है, विंध्यास, वहाँ पे लोगों का रहना देखा गया था कि यहाँ पे लोग अब रहना स्टार्ट कर दिए हैं। चौथा जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसमें हम बात करेंगे, जो कि है इंडस, सिंधु नदी, सिंधु नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज। और जो 5वां पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो है गंगा ट्रिब्यूटरीज, गंगा के तरफ लोगों का रहना देखा गया था। इन 5 पॉइंट्स में हमें ये देखने को मिला कि लोग कहाँ कहाँ सेटल हो चुके थे अपने टाइम पे। जो हम एंशियंट हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो कि लोगों ने कहाँ कहाँ रहना स्टार्ट कर दिया था। पहला है हमारा नर्मदा नदी, दूसरा है सुलेमान किरथार जो कि उत्तर पश्चिमी दिशा में है। गारो हिल्स जो कि बिल्कुल केंद्र में है, हमारे इंडिया के सेंट्रल में। इंडस जो कि हमारा पड़ता है इधर उत्तर पश्चिमी की साइड, ये भी नॉर्थ वेस्ट की साइड आएगा। गंगा ये भी उधर ही साइड आएगा, ऊपर थोड़ा सा। तो ये सब हमने देख लिया। अब हमने ये देख लिया कि ये लोग कहाँ रहना स्टार्ट कर दिए। अब हम ये देखेंगे कि रहने से स्टार्ट नहीं, काम नहीं बनेगा ना, इन लोगों को अपना जीवन भी चलाना होगा, जीना था। तो कैसे उनका जीवन यापन वहाँ पे चल रहा था, लोगों ने अपना पेट पालने के लिए क्या काम किया, क्या ऑक्यूपेशन किया, कैसे लोग रह रहे थे। तो ये भी हम पॉइंट 1 से स्टार्ट करते हैं, नर्मदा नदी से। नर्मदा नदी में जो लोग रहना स्टार्ट कर दिए थे, जो लोगों ने शुरुआत करी थी, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। पहली चीज़ ये है कि इन लोगों में नॉलेज अथार थी, जिनमें ज्ञान था और ज्ञान का भंडार था, बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे, ज्ञान का भंडार था। दूसरी चीज़, यहाँ पे लोग फूड गैदरिंग करते थे। फूड गैदरिंग से मतलब कि खाने को इकट्ठा करते थे, निकलते थे घर से
कि साहब आज हमें ये इकट्ठा करना है, यानी कि इनको नॉलेज नहीं थी खाने की कि इनको खाना क्या है। इनको अगर कोई जानवर मिल जाए या कुछ भी मिल जाए तो ये उसको करते थे। और तीसरा ये था कि स्किल्ड थे, हर चीज़ के लिए तैयार रहते थे, बहुत ही ज़्यादा। जैसे मैंने बताया आपको, ज्ञान का भंडार था इनके पास, नॉलेज अर्थार्थ नॉलेज थी, किसी चीज़ से पीछे नहीं थे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण था कि शिकार करना, हंटिंग एनिमल्स, हंटिंग करते थे, शिकारी, शिकारी थे। ठीक, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं सुलेमान और किरथार पे। तो सुलेमान और किरथार की तरफ जो लोग बसते थे, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा था कि यहाँ पे लोग के पास कोई घर नहीं था। यहाँ पे केवल लोग ऐसे ही भटक रहे थे जंगलों में। यहाँ पे लोग जंगलों में भटक रहे थे, उनके पास कुछ घर नहीं था, कुछ भी। अगर आपको वीडियो ढंग से नहीं दिख रही है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको लिखते हुए चलें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। एक एक चीज़ आपको मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको लिखते हुए चलें। सुलेमान और किरथार में हमें देखने को मिला कि लोगों ने गाँव में रहना स्टार्ट कर दिया था। लोगों के पास गाँव थे अपने, भाई साहब, उन्होंने लोगों ने स्टार्ट कर दिया था विलेजेस में। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे देखा था कि लोग शिकारी कर रहे थे एक दूसरे का, जानवरों का खाना इकट्ठा कर रहे थे। यहाँ पे लोग पशुपालन कर रहे थे, पशुओं को पाल रहे थे। दूसरा, खेती कर रहे थे, और खेती भी किस किस की कर रहे थे, गेहूं की और जौ की। देखा आपने, यहाँ पे खाना इकट्ठा करना पड़ा था, और यहाँ पे शिकारी कर रहे थे। यहाँ पे विलेजेस में रहते थे, पशुपालन कर रहे थे और खेती कर रहे थे, गेहूं की और जौ की। यानी कि यहाँ से लोग यहाँ पर आने तक डेवलप होते चले गए। गारो हिल्स में क्या देखने को मिला, गारो हिल्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिली। यहाँ पे सबसे पहले चावल की खेती देखने को मिली। चावल की खेती, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कहाँ पे देखी गई थी, ये विंध्यास में। अब बात करते हैं इंडस रिवर की। जैसे कि आप जानते हैं, इंडस रिवर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानी जाती है। तो यहाँ पे आते आते ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, सुलेमान किरथार की, ये करीब 8,000 वर्ष पहले की बात है। ये नोट करते हुए चलिए, 8,000 वर्ष पहले, 800 ईयर्स एगो। गारो हिल्स तक आते आते जो बात आपकी जो रह गई है, इसमें चावल की खेती का नया मामला था। अब बात करें अगर हम ट्रिब्यूटीज़ की, इंडस ट्रिब्यूटीज़ की, तो इसमें जो हम ईयर्स की बात करेंगे वो बात करेंगे 4,700 ईयर्स एगो, यानी कि 4700 साल पहले की बात है। इसमें सिटीज़ बननी चालू हो गई थी, सिटीज़ वेल फर्निश्ड थी, लोगों के पास अपने फर्नीचर था, अपना सामान था। सिटीज़ में कौन कौन सी सिटीज़ बनने लगी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर जो था वो डेवलप होने लगे, ये सब शहर बनने लगे। इसी में ही गंगा ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है, 2500 ईयर्स एगो। इसमें क्या था, साउथ ऑफ रिवर गंगा में बसा था। क्या बसा था, जब तक ये डेवलप हुआ था दोस्तों, तब तक हमारे सामने गंगा ट्रिब्यूटरीज के सामने, क्योंकि ये साउथ ऑफ द रिवर गंगा में है, गंगा ट्रिब्यूटरीज जो है ये साउथ ऑफ द रिवर गंगा के बीच में एक
हमें स्थापित कराया राज्य मिला था जिसका नाम था मगध। यानी कि अगर हम इसको, मैं नीचे इस तरीके से पॉइंट बना के लिख देता हूँ कि गंगा नदी के दक्षिण में हमें क्या मिला था? हमें मिला था एक मगध नाम का राज्य स्थापित मिला, जो कि बहुत बड़ा राज्य था। यानी कि वहाँ पे राजा भी रहता था, सब पहले से ही वहाँ पे छोटे छोटे राज्य वहाँ पे स्थापित थे। मगध राज्य एक बड़ा राज्य था जिसके समक्ष और छोटे छोटे राज्य स्थापित थे। तो हमें ये चीज़ हमने सीखने को मिली। अब तक हमने क्या जाना? अब तक हमने ये जाना कि लोगों ने कहाँ से अपना बसना स्टार्ट किया, कि लोग जो थे वो कहाँ कहाँ रहते थे, लोगों क्या क्या करते थे, लोग क्या खाते थे, लोगों ने कैसे कैसे खाना शुरू किया, कैसे खेती हुई, कौन कौन से शहर थे, ये सब चीज़ हमने जाननी स्टार्ट करी। अब इसमें एक पॉइंट और था, वो आप लिख दीजिए, जैसे जैसे लोगों का व्यापार बदल रहा था उस टाइम पे, जैसे जैसे लोग अपने व्यापार बदल रहे थे, वैसे वैसे लोगों की अर्थव्यवस्थाएं भी बदल रही थी। समझ रहे हैं आप? जैसे जैसे लोग डेवलप हो रहे थे, वैसे वैसे ही लोगों की ज़रूरतें, वैसे वैसे लोगों के खर्चे बदल रहे थे। नॉर्मल सी बात है ये। आप देखिएगा अमेरिका जैसे राज्यों की आप देखिएगा कि उनका जो इकनॉमी है वो कि हमसे कितनी स्ट्रांग है, ठीक है? या पाकिस्तान ले लीजिए, तो पाकिस्तान की इकनॉमी हमसे कितनी डाउन है। तो जैसे जैसे लोगों का व्यापार बदल रहा था, वैसे वैसे लोगों की अर्थव्यवस्थाएं भी बदल रही थी। तो ये एक अभी तक का एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अब